राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये फैसला कांग्रेस के लिए काफ़ी उत्साहजनक है। हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, अदल व इंसाफ की जीत हुई है। और मैं तो हमेशा इतिहास की बात करता हूँ कि तारीख गवाह है कि हर अंधेरे के बाद उजाला भी होता है। और ये उजाले की किरण चारों तरफ से नज़र आ रही है इस देश को फिर से संवारने की, बनाने की और सजाने की और इस विरासत को मजबूत करने की। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, हम सब लोगों को उम्मीद थी, देशवासियों को ये उम्मीद थी कि इंसाफ वहाँ से ही हमको मिलेगा, इंसाफ का गला वहाँ नहीं घोटा जाएगा। तो ये सब खुशी की बात है। देखने वाली बात यह है कि इसका जो अल्टीमेट कल्मिनेशन है वो भी हो जाए और फिर से राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जाएं, अपने घर पे जाएं, जहां से घर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बेघर किया और जिस तरह से पूरा प्रकरण हुआ है वो पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। इस तरह का प्रकरण, इस तरह की हरकत कभी होती नहीं है पॉलिटिकल लोगों के साथ, और भी राहुल गांधी जैसे जिनका कि इतना बड़ा समर्थक भी है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। और जिस तरह से ट्रीट किया गया है तो देश देख रहा है कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया उनके साथ। जिसके पिताजी की हत्या हो गई हो, जिसके दादी जी की हत्या हो गई, जिसने कुर्बानी दी हो, शहादत दी हो उस परिवार के ऊपर, जिसके पूरा परिवार की विरासत आज़ादी में हो, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। और वो आदमी क्या कर रहा है? वो आदमी प्रतिदिन लोगों के समस्याओं को हल करने के लिए जूझ रहा है। वह व्यक्ति प्रतिदिन हज़ारों किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। अब तो शुभारंभ भी होने वाला है फेज़ 2 का, उसका यात्रा का 2। लेकिन ये सारी चीज़ों में कष्ट होता है, एक जिस्मानी कष्ट, जहनी कष्ट, फिजिकल टेंशन, मेंटल टेंशन, सबसे गुजरता हुआ व्यक्ति आज यहाँ तक बढ़ा है। तो वो समझिए कि उनके लिए खुशी की बात नहीं है, उनके लिए रिलीफ की बात। रिलीफ तो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, हम पार्टी वालों के लिए हम बहुत खुश हैं। अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, कांग्रेस पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। मैंने कहा कि जुल्म और ज्यादती और ज़बरदस्ती के मयाद बहुत दिन तक चलती नहीं है। काट की हांडी में बार बार खाना नहीं बनता है। ये सब हमारे बुजुर्गों ने कहा है, तजुर्बे से कहा है। तो ये दिन लद गए इनके, कितना झूठ परपंच फैला करके सरकार बनाएंगे, तोड़ जोड़ करके सरकार बनाएंगे, चुनी हुई सरकार के विधायकों को अपने पाले में लेकर के, अपने साथ लेकर के सरकार बनाएंगे। एग्जाम्पल है ना, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सब सरकारों को जिस तरह से उन्होंने किया है और जिस तरह से वायलेंस इनके अपने स्टेट में लंबे दिनों तक वायलेंस हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो हरियाणा में हो रहा है, तो पूरे देश को आप किस तरह ले जा रहे हैं, किधर धकेल रहे हैं? प्यार मोहब्बत की ये दुनिया, इस बस्ती को उजाड़ करके आपको मिलेगा क्या? इसलिए इसका जवाब कोर्ट के माध्यम से एक तरफ से इशारा मिला है और देश के सामने भी नए नए रास्ते खुले हैं। बीजेपी का ये साफ तौर पर आरोप है कि जब कोर्ट के फैसले आपके पक्ष में आते हैं तब तो सब कोर्ट अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही निगेटिव होता है आप लोग कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। गलत बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम लोगों ने आपके माध्यम से, पूरे चैनल के माध्यम से कोर्ट पे सवाल नहीं उठाया है। हमने यह सवाल उठाया है कि जिस प्रकार से प्रताड़ित करने के एन केन बहाने आपने ढूंढे हैं, आपने एक बयान को इमीडिएट लेकर के आपने केस कर दिया और केस के ट्रायल के अगर दिन हम देखेंगे, उसका अगर हम ट्रेल देखेंगे, उससे अंदाज़ा होता है कि आप बदले की भावना से ये पूरा तमाशा आप रच रहे हैं। तब हम लोग आपके जहनियत पे सवाल उठाते हैं, कोर्ट पे सवाल नहीं उठाते हैं। शकील अहमद साहब है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम इसके आएंगे और स्वाभाविक तौर पर इस फैसले की उम्मीद पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को था। आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।